हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन्ड लर्नर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A circular coil of 160 turns has a radius of 4.5 centimeter. The coil carries a current of 0.6 ampere. The magnitude of the magnetic field is। ये सीधे फार्मूला बेस क्वेश्चन है, फार्मूला याद है तो कर लेंगे क्वेश्चन तुरंत। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच। सर्कुलर कॉइल के लिए एच की वैल्यू क्या होती है, एन आई बाई रो आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷ इंटू टोटल टर्न करंट 6 टू इंटू रेडियस आपका दिया 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदल दिया। ऑप्शन आपके टेस्ला में दिया है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने 0.34 इंटू 10⁻³ टेस्ला। पहला ही ऑप्शन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम विथ इनपुट xt एंड आउटपुट yt is described by the relation yt is equal to t square xt the system is। अब इसमें आप टाइम बेरिंग है या नहीं आप इसको चेक कर सकते हैं, पर ये देखने से पता चल रहा है आपका टाइम इनवेरिएंट है। लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी चेक करने के लिए आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड लॉ ऑफ एडिटिविटी को चेक कर सकते हैं फॉलो कर रहा है या नहीं। पर मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपका एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि ये कोएफिशिएंट है तो लीनियरिटी ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट यूज्ड इन सिस्टम। मतलब लीनियरिटी जो कोएफिशिएंट सिस्टम के साथ यूज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये सिस्टम लीनियर। तो देख लीजिए जिसमें लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट हो ये ऑप्शन सही होगा। नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिंग ये तो गलत ऑप्शन। नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट ये भी गलत है। लीनियर एंड टाइम वेरिंग ये भी गलत। राइट आंसर इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस बिटवीन जेट ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म होल्ड्स। तो ये बेसिक क्वेश्चन। लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन मैप्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द unit circle in the jet plane. It is the right answer. The right half of the S-plane maps into the exterior of the unit circle in the jet plane. ये ऑप्शन सही है आपका। The imaginary axis of the S-plane maps into the boundary of unit circle in the jet plane. ये ऑप्शन भी सही है, तीनों सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्या बोल रहे हैं, द सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ। तो इसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, वो भी सेकंड हार्मोनिक का। तो ये वेवफॉर्म आपको देख के पता लग रहा है ये ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है इसमें विथ हाफ वेव सिमेट्री। और यहाँ पे देख सकते हैं इवन हार्मोनिक एब्सेंट। सो इसका ऑप्शन डायरेक्ट आपको पता लग जा रहा है, जीरो हो जाएगा सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। नॉन लीनियर सिस्टम कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज इट हैज नो जीरो इनिशियल कंडीशन। ये तो रहता ही है। द सुपरपोजिशन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, ऑप्शन नहीं है। नॉन लीनियरिटी जनरली, ये भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। ऑल ऑफ द नहीं, पहला ऑप्शन नहीं मिले। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एसी टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर देन। तो हम ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देते हैं, पर यहाँ बोल रहा है डीसी सप्लाई देने के लिए। अगर जो आप डीसी सप्लाई देंगे तो वाइंडिंग में तो लो रेजिस्टेंस होता है और डीसी सप्लाई देने पे ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो बहुत ज़्यादा करंट इसमें लार्ज करंट फ्लो होगा वाइंडिंग में, और जिसके कारण ये ओवर हीटिंग होगा इसमें, और ओवर हीटिंग के कारण ये जल जाएगी वाइंडिंग। तो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफर विल बी बर्न। ऑप्शन बी विल बी राइट। अगर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 82। इन ए 50 kVA 11 kV by 400 volt transformer the iron and copper losses are 500 watt and 600 watt respectively under rated condition. The efficiency on unity power factor at full load will be। full load और unity power factor पे आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो सब कुछ आपको दे ही दिया है। आप सीधे फार्मूला लिख के कैलकुलेट कर लीजिए। kVA cos 5 फुल लोड मतलब n की वैल्यू 1 दे दी हुई है तो मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ। kVA पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉ कॉपर लॉ वैल्यू पुट कर दीजिए। पावर फैक्टर यूनिटी दिया हुआ है इंटू 10 पावर प्लस 500 प्लस 600। आंसर आपका आ जाएगा कैसे सॉल्व करने पे 97.85। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3300 by 300 volt single phase transformer gives 0.6 ampere and 60 watt as a ammeter and wattmeter reading when supply is given to the low voltage winding and हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन। मतलब कि ओपन सर्किट टेस्ट मान सकते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करंट इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। तो कोर लॉस आपका दे दिया है कितना 60 वाट। आई नॉट की वैल्यू भी दे दी है 0.6 एम्पियर। आप जानते हैं पीसी बराबर क्या होता है वी रेटेड आई नॉट कॉस 5। वी रेटेड मतलब लो वोल्टेज की साइड आप सप्लाई कनेक्ट किए तो ये हो जाएगा 300 इंटू 0.6 कॉस 5। पीसी की वैल्यू कितनी दी है 60 वाट से आपका कॉस 5 आ जाएगा 0.3। ऑप्शन इज करेक्ट।
8.3 ऑप्शन सी। सारे बेसिक क्वेश्चन ही है, फार्मूला आपको पता है, टेस्टिंग वगैरह पढ़ रखा तो आप आसानी से कर लेंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ट्रांसफार्मर ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेज बट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल फॉर सेटिस्फैक्ट्री लोड शेयरिंग। तो पैरेलल ऑपरेशन कंडीशन क्या होते हैं, एक्स वाई आर रेशियो शुड भी सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का, और पर यूनिट इम्पीडेंस भी सेम होना चाहिए। ये आपकी डिजायरेबल कंडीशन है। एक इसेंशियल कंडीशन भी होते हैं एक या दो, जैसे कि पोलैरिटी मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, 3 फेज है तो फेजर ग्रुप भी सेम होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहे हैं। इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल, गलत है ये तो, पर यूनिट इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। पर यूनिट इम्पीडेंस एंड एक्स बाई आर रेशियो मस्ट बी इक्वल, दोनों ऑप्शन सही। इम्पीडेंस एंड एक्स आर, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। द आर्मेचर करंट फॉर अ डीसी मोटर इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला वेयर वी सप्लाई ईवी बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही बेसिक दे दिया आपको। पीटी बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज का बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ से आईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी बहुत ही बेसिक दे दिया है। तो द स्पीड एट विच ए 6 पोल अल्टरनेटर शुड बी ड्रिवन टू जनरेट 50 साइकिल पर सेकंड। आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, पोल दे दिया, आपको स्पीड पूछ रहा है, आपको पता ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक दे दिया आपको, सब कुछ दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, पोल दे दिया, आपको स्पीड पूछ रहा है। इन बराबर आपको पता ही है क्या होता है, 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल। वैल्यू रख दीजिए आप, फ्रीक्वेंसी दिया आपका ये 0 है, 50 हर्ट्ज अपॉन टोटल पोल कितना दिया 6। यहाँ से आपका टोटल कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द बेस्ट लोकेशन ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज एट सेंडिंग एंड। इस पे तो नहीं करेंगे, रिसीविंग एंड पे हम पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। मैं और कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक तो ये हो गया बेस्ट लोकेशन रिसीविंग एंड पे होता है नियर जहाँ लोड अप्लायंसेज होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वहाँ लगाते हैं। और क्या होता है, मोस्टली हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, शंट रिएक्टर या शंट कैपेसिटर यूज करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मीडियम लाइन विद पैरामीटर ABCD इज एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग शॉर्ट लाइन ऑफ इम्पीडेंस Z इन सीरीज। द ओवरऑल ABCD पैरामीटर ऑफ द सीरीज। ये भी सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, ये मीडियम लाइन का पैरामीटर दिया था ABCD। अब अगर तो इसमें हम कह रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वैल्यू क्रिएट करते सीरीज में पैरामीटर्स पूछ रहा है। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू होती है Z, सी की वैल्यू 0 होती है और डी की वैल्यू आपकी हो जाती है 1। तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा कि ए प्लस 0 तो कुछ नहीं लिख, बी यहाँ से फिर AZ प्लस B इंटू 1 बी हो जाएगा। फिर सी का देखते हैं, C इंटू 1 सी, D इंटू D 0 हो जाएगा, C इंटू Z CZ हो जाएगा प्लस D इंटू 1 D। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, AZ प्लस B होना चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो गया। AZ प्लस B, C CZ प्लस D, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इफ इन ए transmission line resistance and inductance are found to be equal and regulation appears to be 0, then the load will। ये कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ ऊपर। एक तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, लीडिंग के केस में, तो आपको पता है पावर फैक्टर लीडिंग होगा, तो आपका C और D में से कोई हो सकता है। हमें वैल्यू भी याद करनी है, कितने को 0.707 हो गया, 0.807 होगा। वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग केस में क्या होता है, 0 होता है, और ये होता है आपका IR इंटू आर कॉस 5 माइनस IRX इंटू साइन 5। क्या हो जाएगा आपका tan 5 इज इक्वल टू IR। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 45 आ जाएगा, क्योंकि बराबर R दिया, XR कटेगा तो 1 आ जाएगा, 5 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 दैट इज 45। यहाँ से पावर फैक्टर निकाल लीजिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 that 0.707 will be right। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। इन लोड फ्लो एनालिसिस द लोड कनेक्टेड एट बस इज रिप्रेजेंटेड एज। क्वेश्चन नंबर 90 देखना है, इसमें क्या है, लोड फ्लो एनालिसिस द लोड कनेक्टेड एट बस इज रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बस, ये तो नहीं होता, कांस्टेंट इंपीडेंस कनेक्टेड एट द बस, ये भी नहीं है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एट द बस, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट पे देखते हैं, कांस्टेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस, ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों, क्योंकि पावर सिस्टम में क्या होता है, रियल और रिएक्टिव पावर जो भी ये दोनों क्वांटिटीज होते हैं स्पेसिफाइड रहते हैं। तो कनेक्टेड लोड बस रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखते हैं क्या, द कार इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीडबैक एलिमेंट फॉर द ड्राइवर। तो क्लच तो नहीं होगा, आइस भी नहीं होगा, नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर ये हो सकता है, और चौथा ऑप्शन क्या है, स्टीयरिंग व्हील। इन दोनों में से कोई हो सकता है, हमें ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, पहले ही बता दे रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, क्यों ये ऑप्शन होगा, जैसे स्पीडोमीटर क्या करेगा, स्पीडोमीटर के नीडल ड्राइवर को
ये फीडबैक देती रहती है कि गाड़ी किस स्पीड पर चल रही है, और इस फीडबैक की मदद से ड्राइवर अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करता रहता है। तो सी ऑप्शन विल बी मोर राइट। डी से ज़्यादा सी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 देखते हैं। डिफरेंशिएटर इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बिकॉज इट रिड्यूसेस द गेन मार्जिन। ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये इंप्रूव करता है गेन मार्जिन को। इट इंक्रीजेस एरर, ये भी गलत है क्योंकि ये रिड्यूस करता है एरर को। इट इंक्रीजेस इनपुट नॉइज, हाँ ये ऑप्शन का सही है। इट रिड्यूसेस डैम्पिंग, ये भी ऑप्शन गलत है। इट इम्प्रूव्स डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 द फेज लीड कंपनसेशन इज यूज्ड टू, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फेज लीड में क्या होता है, डिक्रीज क्या करता है, राइज टाइम और ओवरशूट पहुंच रहा, तो ये डिक्रीज करता है राइज टाइम को और ओवरशूट को भी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इंक्रीज राइज टाइम एंड डिक्रीज ओवरशूट। गलत है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज बहुत राइज टाइम एंड ओवरशूट, ये ऑप्शन सही है। सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे बैंडविड्थ को ये इंक्रीज करता है जिसके कारण राइज टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो एक और क्वेश्चन 92 में बताना था, जैसे कि डिफरेंशिएटर और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है सिस्टम, इसे याद रखिएगा। 94 पे चलते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 100 मिलीएम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 50 मिलीवोल्ट। द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू 100 एम्पियर इज। ये भी बेसिक न्यूमेरिकल है शंट का। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप। क्या हो जाएगा, V अपॉन I कितना हो जाएगा आपका 0.5 ओम। अब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिए साथ में, तो क्या हो जाता है, ये टोटल रेंज ऑफ मीटर एंड मीटर का जो रेंज है बेसिक करंट। तो इसका I की वैल्यू दी है 100 एम्पियर और ये 100 मिली एम्पियर दिखा, एम की वैल्यू मीटर के जो करंट फ्लो हो जाएगा आपका 1000। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, हो जाएगा और एम मीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की वैल्यू है, की वैल्यू हो जाएगी आपकी 00। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। A moving coil instrument gives a full scale deflection with a current of 100 milliampere when the potential difference across its terminal is 50 millivolt. The shunt resistance to enable the instrument to read up to 100 ampere is। तो सबसे पहले आप इस मीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा, RM बराबर मेजरमेंट मीटर की वोल्टेज अपॉन करंट हो जाएगा 0.5। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इसे टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। बराबर जो रेंज बढ़ानी है करंट मीटर की, करंट क्या हो जाएगा, ये 100 एम्पियर अपॉन 100 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। मीटर रेजिस्टेंस अपॉन फैक्टर माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन एम की वैल्यू आप कैलकुलेट किए 1000 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करने 5.002 टू द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिजिटल वोल्टमीटर हैज ए रीड outrage from 0 to 4 times 9 count when full scale reading is 9.999 volt. Resolution of full scale is reading, resolution क्या होता है, the smallest change in input which a digital meter able to detect, that is called resolution। डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा 9.99 अपॉन जो क्या हो जाएगा आपका 1 मिली वोल्ट। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन बराबर 1/10, यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ काउंट्स है वो लिखते हैं आपका रेंज, मीटर की जितनी रेंज है, ये हो जाएगा आपका 1/10 और 4 और रेंज आपको दिया है 9.9 अप्रॉक्स 10, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -3, दैट इज ऑप्शन डी विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द CRO स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल इफ ए वोल्टेज सिग्नल 5 sin 314t plus 45 degree is examined with a line based setting of 5 millisecond per division, then the number of cycle of signal displayed on the screen will। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस बड़ा ही पढ़ने में। तो आपको यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी कितना पहले देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 314 अपॉन 2 पाई, आ जाएगा 50 हर्ट्ज। यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/50, दैट इज 20 मिलीसेकंड। और आपका लाइन बेस सेटिंग दिया हुआ है 5 मिलीसेकंड, तो एक साइकिल में कितना डिवीजन हो जाएगा, एक साइकिल में हो जाएगा आपका 4 डिवीजन। 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 डिवीजन आ जाएगा। तो आपका ये पूछ रहा है द स्क्रीन है 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, तो 10 डिवीजन में कितना साइकिल हो जाएगा, 10 डिवीजन में 4 साइकिल आपका हो जाएगा, दैट इज 2.5। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। ये दोनों तो एज ए स्विच यूज होते हैं। सी विल बी राइट। एक्टिव रीजन में हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। 98 क्वेश्चन देखते हैं। एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक हैज ए गेन ऑफ 1000, व्हाट इज द गेन विद नेगेटिव फीडबैक ऑफ 0.009। तो आपका ए दे दिया है कितना 1000, बीटा की वैल्यू दे दी है 0.009, तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव
निगेटिव फीडबैक के केस में क्या होता है, ये 1 प्लस ए बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1000 1000 अपॉन 1 प्लस 1000 टू 0.09, ये क्या हो जाएगा बटे 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटपुट ऑफ वाई, इसमें आपका XOR गेट दिया हुआ, एक पे x दिया और ये हो जाएगा आपका x बार। XOR केस में क्या होता है, रिजल्टेंट आउटपुट क्या होता है, y बराबर a बार b प्लस a b बार। सिंपल है, आप यहाँ पे रख दीजिए a बार की वैल्यू, a की वैल्यू दीजिए x, b की वैल्यू दीजिए x बार प्लस a की वैल्यू आप रख दीजिए a की वैल्यू x बार फिर बार हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार प्लस x से तो हो जाएगा फिर ये x बार प्लस x ओनली। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। द अप्लाइड साइन वोल्टेज ऑफ टू SCR इज Vm 200 वोल्ट and R is 10 ohm. If the gate trigger lags the AC supply by 120 डिग्री, then the average load current is, ये अल्फा की वैल्यू दे दी हुई है, मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, लोड रेजिस्टेंस जो भी है। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, लोड करंट क्या हो जाएगा आपका, I नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2πr 1 प्लस cos। इफ द गेट ट्रिगर लैग्स द AC supply the average, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 200 वोल्ट है, वही मैं चेक करने लगा, एक का मैक्सिमम वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, 2 इंटू प्लस 120, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2 पाई, ये कट जाएगा आपको कितना हो जाएगा 10 अपॉन पाई माइनस 1/2 5/पाई, ये विल बी राइट आंसर। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे के सेशन लेंगे अदर एग्जाम्स के PY के पास। थैंक यू।